बड़नगर में खाप पंचायत जैसा फैसला किया गया है जिसमें मंदिर से प्रतिमा हटाने का विरोध किया गया तो पुजारी का हुक्का पानी बंद कर दिया गया है। पुजारी की मदद करने वालों पर 51,000 रुपए दंड की घोषणा भी की गई। बच्चों को स्कूल में भी प्रतिबंधित किया गया है। उज्जैन के एक गांव में पौराणिक मंदिर से भगवान की प्रतिमा स्थानांतरित करने का विरोध करने पर दबंगों ने पुजारी का बहिष्कार का ऐलान कर दिया। यही नहीं, पुजारी के पोते पोती के स्कूल जाने पर प्रतिबंध कर उन्हें संबंध रखने वालों पर भी 51,000 रुपए दंड का भी ऐलान कर दिया। मामले में पीड़ित ने कलेक्टर रोशन सिंह से न्याय की गुहार लगाई है। आपको बता दें, शहर से 45 किलोमीटर दूर बड़नगर तहसील के झलारिया पीर गांव में करीब 300 साल पुराना देव धर्मराज मंदिर है, जहां 65 वर्षीय पूनमचंद चौधरी पूना जी शासकीय पुजारी है। मंदिर की करीब 7 बीघा जमीन है जिस पर पूना जी पुजारी की हैसियत से खेती करते हैं। इस जमीन को हथियाने के लिए गांव के दबंगों ने पहले मंदिर जीर्णोद्वार के नाम पर गांव में चंदा इकट्ठा किया, लेकिन जीर्णोद्वार के बजाय बिना कोई अनुमति के मंदिर की जमीन पर दूसरा नया मंदिर बना दिया और पौराणिक मंदिर की प्रतिमा उसमें ले जाने का प्रयास किया गया। पूना जी ने विरोध करते हुए कोर्ट में दावा लगाया तो दबंग 13 जुलाई को पूना जी के खिलाफ केस दर्ज करवाने बड़नगर थाने पहुंच गए। संबंध रखने पर 51,000 रुपए दंड। पुलिस ने दस्तावेज देख पूना जी को सही बताया तो दबंगों ने 14 जुलाई को गांव के नारायण मंदिर में पंचायत बैठाकर पूना जी के परिवार को गांव की किसी भी दुकान से दूध दही किराना नहीं देने, सफाई कर्मी को उनके घर का कचरा या जानवर मर जाए तो नहीं उठाने का लिखित में फरमान जारी कर दिया। खास बात तो यह रही कि पूना जी के परिवार से बात नहीं करने के साथ उनके पोते विराट, सतीश और पोती संध्या को गांव के निजी स्कूल से भी निकालने का भी फैसला सुना दिया गया। यही नहीं, पूना जी के परिवार की किसी भी तरह मदद करने वाले पर 51,000 रुपए दंड भरने का भी घोषणा कर दी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस स्वघोषित पंचायत में पूना जी के हुक्का पानी बंद करने का फरमान पंचायत कर्मी गोकुल सिंह देवड़ा ने पूरे गांव के सामने सुनाया और इसका वीडियो बनाकर वायरल करने के साथ ही करीब 50 लोगों से साइन करवाए। इस फैसले के बाद पूना जी मंगलवार को कलेक्टर रोशन सिंह के पास पहुंचे और उन्हें वीडियो दिखाकर मदद की गुहार लगाई। मामले में कलेक्टर सिंह ने तुरंत जांच के आदेश दिए। पूना जी ने बताया कि मंदिर में कुछ पुश्तों से उनका परिवार पुजारी है। शासन उन्हें पुजारी का वेतन भी देता है और मंदिर के खर्च के लिए उनके अधीन जमीन दे रखी है। मंदिर के जीर्णोद्वार होने पर 1 साल से प्रशासन से जीर्णोद्वार की अनुमति मांग रहे हैं, इसलिए समाजजनों ने चंदा भी किया लेकिन अनुमति नहीं मिली। पर गांव के पटेल इंदर सिंह ने उसी चंदे से दूसरा मंदिर बनाकर जमीन हथियाने का षड्यंत्र रच डाला। पूना जी के पुत्र कमल ने कहा कि उनकी बेटी संध्या, बेटा विराट और सतीश क्रमशः 8, 5वीं और 3री गांव की साई पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन उनके बहिष्कार के बाद प्रिंसिपल राहुल जाट ने बच्चों को स्कूल भेजने से मना कर दिया। मामले में चौधरी समाज के अध्यक्ष कमल चौधरी ने इसे शरीयत कानून की तरह बताते हुए कहा कि पूरा समाज विरोध कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग करेगा। उन्होंने फरमान जारी करने वाले पंचायत कर्मी पर तुरंत कार्रवाई की मांग की। बताया कि अगर प्रशासन मामले में जल्द सख्त एक्शन नहीं लेगा तो वह न्याय के लिए कोर्ट जाएंगे। कि पूनमचंद जी चौधरी को और मुकेश चौधरी को पूरा गांव एक साथ एक सुर में उसको बहिष्कार करता है और उस पर कुछ शर्तें रखी है बहिष्कार के बाद, वो आपके सामने यहाँ पर रखी जा रही है। पहला तो कोई भी ब्राह्मण उसके घर पे पूजा पाठ कर्मकांड करने के लिए नहीं जाएगा। कोई भी नाई दाढ़ी कटिंग बनाने के लिए उसके घर नहीं जाएगा, ना उससे बातचीत करेगा। और गांव का कोई भी मजदूरी करने के लिए उनके घर नहीं जाएगा। तीसरा, मेहता समाज भी उनके घर नहीं जाएगी, ना कुत्ता फेंकने, ना और कोई ढोर गाय भैंस जो भी मर जाती है उसको फेंकने के लिए नहीं जाएगा। तीसरा, शादी ब्याह में कोई नहीं जाएगा, पूरे गांव सर्व समाज। चौथा, त्योहारों पे जैसे दीपावली त्योहार, गुड़ी पड़वा आती है, उस पर भी हम उनके घर नहीं जाएंगे, ना चाय पियेंगे उनके साथ, ना बीड़ी सिगरेट कोई पिएगा। और जो मंदिर है वो भी तेजा यहाँ समाज का निर्णय हुआ है कि वो मंदिर भी तेजा जी मंदिर में यहाँ पर आज से दिया जा रहा है, क्योंकि ये नया मंदिर बन रहा है। कुछ ही दिनों में वहां पर मूर्ति की स्थापना हो जाएगी, उसके बाद वो मंदिर पूरा तेजा जी मंदिर के रूप में रहेगा। दूसरा, एक जमीन का मामला है, पुजारी का मामला है, तो ये अभी कोर्ट में प्रकरण चल रहा है। कोर्ट का जो निर्णय होगा वो अंतिम और सर्वमान्य होगा। जो कोर्ट निर्णय लेगी कि भाई जमीन और पुजारी जो नियुक्त होगा उसी के पास वो जमीन रहेगी। अभी पुजारी का मामला कोर्ट में विचाराधीन है, उसके बाद निर्णय होगा। दूसरा, इनके अगर पीर जलाल स्कूलों में कहीं बच्चे पढ़ रहे हो तो वो भी यहाँ से निष्कासित करें स्कूल वाले, उनको अन्य जगह भेजे, क्योंकि पूर्णतः विरोध निष्कासित यानी निष्कासित, बहिष्कार यानी बहिष्कार। और इसमें दंड रखा गया है कि अगर इन नियमों और शर्तों का किसी ने उल्लंघन करा
तो 51,000 रुपए का ये पंच उससे दंड लेगी और उसके बाद जो निर्णय होगा उस पर भी कार्रवाई होगी। 51,000 रुपए का दंड यहाँ पर समाज ने अभिलेखित किया है। अगर कोई भी उससे बातचीत करता है, जो मैंने शर्त पढ़ के बताई है, उसका उल्लंघन होता है तो समाज 51,000 रुपए दंड लेगी। आप सब समर्थन है, इस सब शर्त में हाथ खड़े करें और अपना समर्थन दें। बच्चे पढ़ना चाहिए। फिर जालर कहाँ पे? बंडर के पास। आपके खिलाफ पूरे गांव वालों ने बैठक करी, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला है कि मतलब ये पुराना मत ये समाज के मतलब जो पैसे थे उन लोगों ने पैसे मतलब इकट्ठे करे थे देवनार मंदिर के जीर्णोद्धार वास्ते। वो लोग अवैध मतलब मंदिर बनाया मतलब, और जिसके बाद मंदिर की मूर्ति ले जाने को तैयार हो गए वो लोग। फिर क्या हुआ? फिर 5 लोग आए मतलब इकट्ठे हुए, मतलब और लोग आए 5 लोग वहाँ देवरे में। तो उन्होंने मतलब किया कि झगड़ा मत करो, ऐसा करो कि ये मंदिर बनाए तो तुम्हारा मंदिर वही तुम बनाओ, इनका मंदिर ये बना दे। पंच कम बात अपने मान ली। जिसके बाद दूसरे दिन इन्होंने मतलब वहाँ कार्रवाई करी, मतलब कहाँ? बंडर थाने में गए, फिर एसडीएम में गए। फिर क्या घटनाक्रम हुआ फिर आपके साथ? फिर बाद में दूसरे दिन उन्होंने या तारीख 14 तारीख को इन्होंने नाग महाराज के होटल पे मीटिंग करी और चौकीदार को घर पे भेजा इन्होंने कि तुमको मतलब लोग बुलाए पंचायत में, पंच लोग गए। तो मैंने किया दादा के मतलब मैं कि चौकीदार को मतलब हमारा दावा चल गया कोर्ट में और पंच ने फैसला कर दिया कि तुम्हारा मंदिर बना है, इनका मंदिर बना है। फिर मैं पंच के पास में नहीं गया। फिर क्या हुआ? बहिष्कार किया आपका और स्कूल जाने से वंचित कर दिया बच्चों को मतलब स्कूल से पढ़ने को निकाल दिया। मतलब और क्या करा आप लोग? दाड़किया मत आना, मतलब दूध मत देना, दुकान पे मत जाना, उनको सामान मत देना। नहीं, समाज से बहिष्कार आपने? हाँ, गांव से बहिष्कार कर दिया। मामले में फिर आपने क्या करा? बताइए, आपका नाम बताइए। मेरा नाम कमल चौधरी है। क्या घटनाक्रम? सर घटनाक्रम ये है कि सर कुछ गांव के दबंग लोग हैं जो मतलब हमारे पुजारी पद और जमीन को पूजा पद से हटाने के लिए और मतलब सभी मिलकर एक नाग महाराज के होटले पे उन्होंने एक मीटिंग रखी और हमारे गांव से हमारा बहिष्कार करने का एक षड्यंत्र रचा उन्होंने। और मतलब गांव के हमारे प्राइवेट स्कूल में बच्चा जा रहे थे, उनको जाने से भी हटा दिया, बंद कर दिया। और गांव में सामान वगैरह हमारे यहाँ कोई मेहतर वगैरह कुछ नहीं आए, कोई नहीं आएगा। कोई इनको बोलेगा तो 51,000 दंड रखा उन्होंने। ये फैसला कब करा इन लोगों ये ने? 14 तारीख को करा। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद सर हम कलेक्टर ऑफिस गए और कलेक्टर साहब को एक आवेदन दिया सर। 14 तारीख को ये फैसला मतलब दिन में हुआ, रात में हुआ? दिन में हुआ सर। उसके बाद सब गाँव वालों की स्थिति क्या थी? गाँव के वाले की स्थिति ऐसी थी सर, कोई हमको घृणा, सभी हमको घृणा की नजर से देखते थे और सभी मतलब ऐसे समझते थे कि ये मतलब छूत अछूत जैसे मतलब वो हो गया मामला सर। तो आपका हुक्का पानी बंद कर दिया? हुक्का पानी बंद कर दिया, कुछ नहीं, दूध पानी वगैरह दुकान पे जो कुछ भी जा नहीं सकते, हम किसी से बोल नहीं सकते हैं और हमारा मतलब पूर्ण रूप से बहिष्कार करने का प्रयास करा इन्होंने। बच्चे स्कूल जाने से प्रिंसिपल ने और डायरेक्टर ने मना कर दिया, बोले आपके बच्चे मत नहीं पढ़ाएंगे। इसमें कोई सरकारी कर्मचारी भी शामिल है? जी, इसमें सरकारी कर्मचारी एक पूर्व मंत्री था मतलब गोकुल सिंह जी देवड़ा, और अभी वो पदस्थ दूसरे गांव में है। उन्होंने ये माइक लेके पूरा अनाउंसमेंट करा सभी पंच और दबंग लोगों के जो बड़े बड़े काश्तकार। उन्होंने क्या घटना हुई आपके किसी जाति बंधु के साथ? मेरी समाज के एक व्यक्ति के साथ, क्योंकि मैं सामाजिक दायित्व से मैं जिला अध्यक्ष हूँ और मेरी समाज के व्यक्ति के साथ यदि अन्याय होगा तो मुझे एक्शन लेना भी जरूरी है। मेरी समाज के एक व्यक्ति है पूनम चंद चौधरी, जो देव धर्मराज मंदिर के पुजारी है और पीढ़ियों से पूजा कर रहे हैं। उस मंदिर के नाम पे 5-7 बीघा जमीन भी है, तो वहाँ कुछ असामाजिक तत्व उस जमीन पे निगाह रखते हैं तो उन्होंने उस मंदिर के अलावा एक दूसरा मंदिर स्थापित कर दिया शासकीय जमीन पे बगैर अनुमति के, और वो देव धर्मराज की मूर्ति को उठा के वहाँ से उस जगह शिफ्ट करना चाहते हैं, जिसका इनने विरोध किया पुजारी परिवार ने, और वो नहीं माने तो फिर उन्होंने कोर्ट में दावा लगाया। तो इससे नाराज होकर कुछ तथाकथित लोग, ये कतिपय लोग, उन्होंने वहाँ उनकी शिकायत करने थाने पे गए। थाने में पीआई साहब ने उन्हें भगा दिया कि आप विधि सम्मत काम नहीं कर रहे हो,
आप ऐसी शिकायत अनलीगल शिकायत करने आए तो उनको भगा दिया, जिससे क्षुब्ध होकर उन लोगों ने नाग महाराज मंदिर में उनने एक बैठक रखी, पीआई साहब ने हड़काया, इसके कारण उनसे क्षुब्ध होकर एक बैठक रखी और उनमें इनका हुक्का पानी बंद करने का फरमान जारी किया। और वो भी जो अलाउंस कर रहा है, जो व्यक्ति संचालित कर रहा है, वो एक शासकीय कर्मचारी है, वो पंचायत कर्मी होने के बाद भी वो ऐसे कृत्य कर रहा है, मतलब सरिया कानून लागू करने की बात कर रहा है। ऐसा लगता है कि हम किस युग में जी रहे हैं आज भी, मतलब सरिया कानून जैसी अवैधानिक गतिविधि में जो लोग। अब ये मामला आपके सामने आया है, तो अब आप क्या कार्रवाई करेंगे? हम सामाजिक स्तर पे भी इसको मानहानि का दावा भी लगाएंगे, रिट पिटीशन भी लगाएंगे, मीडिया के साथियों का भी सहयोग लेंगे और हम पुरजोर इसका विरोध करेंगे। इसके लिए हम आंदोलन भी करेंगे। और कमल चौधरी प्रकार का जो है इनका बहिष्कार किया गया है, क्या क्या चीजें? केवल कुछ तथाकथित कतिपय लोग जो इस मंदिर की जमीन को हड़पना चाहते हैं, उनके खिलाफ इन्होंने कोर्ट में दावा प्रस्तुत करा। इससे प्रतिबंध क्या लगाया है? प्रतिबंध लगाया कि इनके बच्चों को कोई स्कूल में नहीं पढ़ाए, ना ही इनकी कटिंग नहीं बनाए, इनके यहाँ कोई पशु मृत हो जाए तो वो जो लोग उठाए नहीं, और इनसे इनका हुक्का पानी सब बंद कर रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे ये शरिया कानून लगा रहे हैं तो पीर जला रहे, इनके जैसे पूर्वज कोई मुस्लिम हो, वो कानून लगाने की कोशिश कर रहे हैं। कमल चौधरी।